मुहर्रम की 8वीं तारीख के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की याद में अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह से बड़े ताजिया शरीफ की सवारी बड़े ही श्रद्धा और अकीदत के साथ निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने ताजिया शरीफ के दीदार किए और अपनी मन्नतें पेश कर मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। बड़े ताजिया शरीफ की सवारी दरगाह के मुख्य द्वार स्थित निजाम गेट से प्रारंभ हुई। पारंपरिक धार्मिक रस्मों और सलाम पेश करने के बाद ताजिया शरीफ को सवारी के रूप में निकाला गया। सवारी अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए दरगाह के 5 नंबर छतरी गेट तक लाई जाएगी, जहां विभिन्न धार्मिक रस्मों का आयोजन किया जाएगा। सवारी के दौरान दरगाह परिसर और मार्ग के दोनों ओर अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने ताजिया शरीफ पर शहरे पेश किए और अपनी मुरादों के लिए दुआ मांगी। कई श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की खुशहाली, बेहतर स्वास्थ्य और मुल्क में शांति व सौहार्द की कामना की। मुहर्रम का महीना इस्लामिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में दी गई महान कुर्बानी को याद किया जाता है। बड़े ताजिया शरीफ की सवारी भी उसी याद और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें लोग शामिल होकर इमाम हुसैन की शिक्षाओं और उनके बलिदान को नमन करते हैं। सवारी के दौरान पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा। अकीदतमंदों द्वारा या हुसैन और या अली के नारों के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 मुहर्रमुल हरम तारीख हो गई है और सुल्तान सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी सवारी इस साल जो पहली होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है, जो कि बुलंद दरवाजे से शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। और 5 नंबर गेट के ऊपर में ताज होटल है, तो जगह है पुरानी है, वहीं पे शुरुआत से इमाम हुसैन के ताजीब रखे जाते हैं। वहाँ पे इंशाअल्लाह रखे जाएंगे 12 बजे। कल 9 तारीख को इंशाअल्लाह ताला वहाँ से सवारी होगी इमाम बारगाह में, और 10 तारीख को इमाम बारगाह से सवारी वापस इधर ही मुकम्मल होगी सुबह 4 बजे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि इस्लाम के तीसरे इमाम हैं, पहले इमाम हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन, तीसरे इमाम इमाम हुसैन, ऐसे करते करते 12 इमामों तक ये कहानी जारी है। तो ये कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि मैं तुम्हारी नस्ल में इमामत दूंगा। आपने दुआ करी थी इमामत की, लेकिन जो मुस्तहिक होगा उसको तक मेरा वादा पहुँचेगा, जो जालिम होंगे उन तक वो वादा नहीं पहुँचेगा। ये आले अबू तालिब हज़रत अली आले इब्राहिमी में से आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले इमाम हुए इमाम अली, जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के ऊपर में मन कुंतु मौला का ऐलान किया था और इमामत एंडोर्स करी थी। दूसरे इमाम इमाम हसन, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सुल्तान है ये। कुरान में अल्लाह ताला ने इनको अता किया, आयत आई है बकायदा इमाम अली के लिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के वक्त फतह की दुआ नहीं करी थी कि अल्लाह मुझको सुल्तान ने पता है जिसका मुकद्दर है, सुल्तान आ गया तो फतेह अपने आप उसका मुकद्दर है, जहाँ भी हो जाएगा वो फातह होगा। तो खैबर में जिस सुल्तान की दुआ करी अल्लाह ने वो अता फरमाया, उन्हीं के शहजादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में शहीद हुए अपने घर वालों के साथ, 72 शहदा करबला के साथ। और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन शहादत 72 को अता हुई अल्लाह ताला की तरफ से। तो सफ़र शाम का वाक़या है, आगे और भी दीगर चीज़ें हैं। तो इंशाअल्लाह ये ज़िक्र हुसैन अजमेर शरीफ में कदीमी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल करीम नवाज़ के दौर से चालू है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जारी रहेगा। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर में जा हुसैन कह करके अपनी माल जान सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं अजमेर के लोग, खाम ख्वाजा भी और अजमेर के लोकल जो रहवासी मुस्लिम हैं वो। आपका लंगर नियाज शरबत वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता है। तो इंशाअल्लाह हाज़िरी में रहिएगा आप भी भाई के साथ में, इंशाअल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई।